जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 का दिन हर रोज की तरह ही था। साफ मौसम था। मंडे मॉर्निंग को हर रोज की दिनचर्या की तरह लोग अपने ऑफिस और बच्चे अपने स्कूल पहुंचे ही थे। तभी आसमान में कुछ लोगों ने अमेरिकन B-29 को आते हुए देखा। उन्हें नहीं पता था कि ये विमान उन सबको मौत की नींद सुला देने वाला है। कुछ लोगों ने देखा कि उस एरोप्लेन से नीचे कोई छोटी सी चीज गिर रही है। उस दौरान अमेरिका के साथ जापान का युद्ध भी चल रहा था। एक बार उन सबको लगा कि कोई बॉम्ब होगा, पर यह बॉम्ब एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। इस बॉम्ब का नाम उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सुना था। 43 सेकंड तक ये बॉम्ब धरती की तरफ आता रहता है। उसके बाद एक पल में ही सब खत्म। जमीन पर करीब 50 किलोमीटर तक टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। घरों में यूज होने वाले गैस या फिर चूल्हे की आग से 1000 गुना ज़्यादा। ये तापमान बहुत ज़्यादा था। शहर के लोगों ने शायद उनके आखिरी पलों में सिर्फ एक तेज रोशनी देखी होगी, मानो एक सूरज का टुकड़ा धरती पर गिर गया हो। एक सेकंड के अंदर ही 80,000 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद ठीक इसी ही तरह अमेरिका एक और बॉम्ब डालता है। ये बॉम्ब नागासाकी शहर पर डाला जाता है। बॉम्ब गिरते ही नागासाकी में 40,000 के आसपास लोग मारे जाते हैं। अगर आप नए हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को बहुत बुरा अनुभव रहा था, यानी कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था। अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बात तो ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, अब वो किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। अमेरिका ने देखा कि एक तो हिटलर जो हर देश पर कब्जा किए जा रहा है, और दूसरी तरफ एक देश है जापान जो धीरे धीरे दूसरे देशों पर कब्जे करने की शुरुआत कर रहा है। जापान से नाराज अमेरिका ने जापान पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। इन्होंने जापान का ऑयल और स्टील तथा आदि जितने भी बिजनेस है वो सब बंद कर दिए और जापान को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे जापान और ज़्यादा भड़क गया। जापान को यह पता था कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, वह अगर युद्ध करेगा तो हार जाएगा। लिहाजा जापान सीक्रेटली अमेरिका पर हमला करने का प्लान बनाता है। प्लान ये कि अमेरिका के मिलिट्री बेस और शिप पर हमला करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अमेरिका की मिलिट्री पावर कमज़ोर हो जाएगी। इसी मानसिकता के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पियर्ल हार्बर बे पर हमला कर देता है। अमेरिका के लिए ये एक सरप्राइज अटैक था। जापान ने 2 घंटे तक अमेरिका के ऊपर बमों की बारिश कर दी। इस हमले में जापान के 180 एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर 400 से ज़्यादा बम गिराए। अमेरिका के ऊपर हमला होते ही 2.5 घंटे के अंदर 2200 सैनिक, 220 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि पानी में शिप जिनके ऊपर जेट होते हैं, वो सब जापान ने हमले में तबाह कर दिए। जापान ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अमेरिका उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ देगा। इस युद्ध में अमेरिका के साथ ब्रिटेन और चाइना भी खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली जापान के साथ खड़े हो जाते हैं। 1941 नवंबर तक वर्ल्ड वॉर 2 अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका था। कोई देश किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं था। सभी बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। 1943 तक युद्ध चलने के बाद इटली सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ 30 अप्रैल 1945 को हिटलर, जो जापान के साथ खड़ा था, वो खुद को गोली मारकर अपनी हत्या कर लेता है। हिटलर के मरते ही जर्मनी सरेंडर कर देता है। यह होने के बाद जापान अलग थलग पड़ जाता है। अब उसके साथ खड़ा होने को कोई भी देश तैयार नहीं था, यानी कि जितने भी देश थे सभी जापान के दुश्मन। अमेरिका जापान को वार्निंग देता है कि या तो वो सरेंडर कर दे, नहीं तो अमेरिका जापान को ख़त्म कर देगा। जापान अमेरिका की इस वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए सरेंडर करने से मना कर देता है। उसमें जापान का राजा हिरोहितो ने अपनी सैनिकों का ब्रेन पूरी तरह से वॉश कर रखा था।
जिसके चलते जापान के कमांडर और सैनिक सरेंडर करने को राजी नहीं हुए। जापान में उन दिनों बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि अपने सारे शरीर पर कैसे बम लगाकर जब सामने से टैंक आए तो उसके नीचे कैसे घुसना है। इस चीज की बखूबी ट्रेनिंग दी गई थी जापान में। उसमें लोग ऐसा करते थे क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात डाल दी गई थी कि राजा भगवान है और उसी के लिए जीना है और उसी के लिए मरना है। इधर अमेरिका और रसिया देख रहे थे कि जापान अलग थलग पड़ गया है और वहां भुखमरी फैल रही है, लिहाजा एक ना एक दिन सरेंडर कर ही देगा। कई महीने बीत जाने के बाद जब जापान सरेंडर नहीं करता है तो अमेरिका एक फैसला लेता है। फैसला ये कि उसकी सेना जापान के अंदर जाएगी और ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगी, जिससे पूरे जापान पर कब्जा हो जाएगा। अमेरिका ऑपरेशन शुरू करता है और इस लड़ाई का नाम रखा जाता है बैटल ओकिनावा। ओकिनावा एक आइसलैंड है जापान का। अमेरिका की सेना ने 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक संघर्ष किया। इस लड़ाई में जापान ने अमेरिका को हरा दिया क्योंकि जापान में सुसाइड बॉम्बर थे जो खुद पर बम लगाते और जैसे ही कोई टैंक या फिर दूसरे सोल्जर सिपाही आते उनके पास तो वो खुद को ब्लास्ट कर लेते, जिससे वह खुद तो मरते ही साथ अमेरिकी सोल्जर को भी लेकर मर जाते। इन 40 दिनों के युद्ध में अमेरिका को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि वह जापान को हरा नहीं सकता, क्योंकि जापान के सैनिक आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को ब्लेड बैटल पैसिफिक नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में 12,000 अमेरिकन सिपाही मारे गए थे, 50,000 सिपाही जख्मी हुए थे। जापान की इस नीति को देखकर अमेरिका को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि जापानीज सिपाहियों से या फिर वहां की आम जनता से नहीं जीता जा सकता। इन्हीं दिनों अमेरिका के साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट एक एटम बम बना रहे थे। इसी दौरान 16 जुलाई को साइंटिस्टों की एक टीम एक एटम बम का प्रशिक्षण करती है। टेस्ट सक्सेसफुल रहने के बाद अमेरिका के प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं कि ये बम हम जापान के ऊपर गिराएंगे। जापान के ऊपर ये बम गिराने से पहले अमेरिका एक बार और जापान को कहता है कि या तो वो सरेंडर कर दे, नहीं तो एक बड़ी तबाही के लिए तैयार हो जाए। जापान सरेंडर करने से मना कर देता है। अमेरिका चाहता था कि जापान बिना किसी कंडीशन के सरेंडर कर दे। अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था। शायद ये अनकंडीशनल सरेंडर एक बड़ी वजह थी जिसके कारण जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया। 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 विमान जापान के हिरोशिमा की तरफ बढ़ता है। इस विमान में एक बम रखा गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय एटम बम। ये दुनिया का पहला एटम बम था। 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाता है और अमेरिका इकलौता अर्थ पर एक ऐसा देश बन जाता है जिसने एटम बम का इस्तेमाल किया है। जो लोग इस हमले में जिंदा बच गए वो बताते हैं कि जब बम फटा तो उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कई हजार लोगों के कान के पर्दे फट गए और कई हजार लोग उस तेज प्रकाश से अंधे हो गए। 80,000 लोग तो बम गिरने के 1 सेकंड के अंदर ही मर गए थे। बाकी के 1 लाख लोग आने वाले 15-20 दिनों में मर गए थे, क्योंकि एटम बम की रेडिएशन के कारण उनके शरीर की खाल और हड्डियां दूर हो रही थी। धमाका देखने वाले कुछ लोगों ने बताया कि जब एटम बम गिरा तो घरों में जितने भी लोग थे उनमें से ज्यादातर लोगों की अब वहां सिर्फ दीवारों पर छाया रही है, क्योंकि सब कुछ भाप बनकर उड़ गया था। शॉक वेव और टेम्परेचर के कारण तेज आग की एक बड़ी सी आंधी चली और तेज हवाएं जिन्होंने बचे हुए लोगों को भी मार दिया। पूरा शहर भाप बनकर उड़ गया था। बम ब्लास्ट के 30 मिनट बाद आसमान से बारिश होने लगती है। वह बारिश काले रंग की थी क्योंकि हवा में मौजूद टॉक्सिक बारिश के साथ जमीन पर आ रहे थे। ये बारिश एक ग्रीस की तरह थी। एटम बम गिरने के बाद भी जापानीज सरकार सरेंडर को तैयार नहीं हुई। उनका मानना था कि इतने लोग मर गए तो कौन सी बड़ी बात है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और एटम बम जापान पर गिराया। इस बार शहर होता है नागासाकी। इस बम का नाम था फैट मैन। ये बम पिछले बम से भी खतरनाक था। इसमें 40,000 लोग मारे गए।
इसमें कम लोग इसलिए मारे गए क्योंकि नागासाकी जो शहर है वह पहाड़ियों में है, जिसके चलते नुकसान कम हुआ। 2 एटम बम गिरने के बाद सोवियत संघ ने भी जापान पर हमला कर दिया। जापान दोनों तरफ से बड़ी कार्रवाई देखकर सरेंडर कर देता है। जापान की मिलिट्री के लोग नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि सरेंडर किया जाए। जापान में नया कानून लाया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी में टोटल नुकसान की लागत 970 बिलियन डॉलर आकी जाती है। आज के दिन हिरोशिमा और नागासाकी एक बड़े और विकसित शहर हैं, जिन्हें देखकर आप कभी नहीं बता पाओगे कि यहाँ पर कभी एटम बम ब्लास्ट हुआ था। हालांकि अमेरिका के पास और भी कई ऑप्शन थे सरेंडर करवाने के अलावा, पर अमेरिका ने एटम बम ही क्यों चुना? इतने लाख लोगों को मारना, क्या ये अमेरिका और वहाँ की प्रेसिडेंट का सही फैसला था या फिर गलत फैसला था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय।